So yes, hello guys, good evening. Welcome back to Mardarshan by IITians. So today we are discussing our interview guidance session 2. We are having our interview guidance session 2 for mechanical as well as chemical engineering. In this session, basically, I am purely going to tell you about HPCL. क्या प्रोसेस है, ग्रुप टास्क क्या होने वाला है इस सेशन में, ग्रुप टास्क बेसिकली कौन से रिपीटेड ग्रुप टास्क आप लोगों से पूछे जाते हैं, यस तो कौन से ग्रुप टास्क आप लोगों से पूछे जाते हैं। मोस्टली एचपीसीएल में कोई नया नहीं मिलता है, सारे के सारे केस स्टडीज आपके वही प्रीवियस ईयर के रिपीटेड रिपीटेड होते हैं, उन्हीं को पढ़ के जाना है, उन्हीं की केस स्टडीज की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे हमारे ग्रुप टास्क में, और उसका कंक्लूजन भी आप लोगों को एचपीसीएल के एक्सपर्ट बताएंगे। बढ़िया से बढ़िया आप लोगों का मैं करवा दूंगा ग्रुप टास्क का प्रिपरेशन, उसका आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोगों को प्रेजेंट रहना है ग्रुप टास्क के अंदर। उसके बाद पर्सनल इंटरव्यूज में देखो, पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है आपका एचआर और दूसरा होता है आपका टेक्निकल। तो जो आपका एचआर मोस्टली जो कहने का मतलब है एचपीसीएल का इंटरव्यू होता है वो 90% एचआर चलता है, 10% टेक्निकल चलता है। बट ऐसा नहीं है कि आप लोगों से टेक्निकल के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाएंगे। देयर आर चांसेस दैट 50% आपसे टेक्निकल भी पूछा जाएगा, 50% आपसे एचआर ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एचआर से ही आपका पूरा पीआई निकलता है पूरा। इस राउंड में आपकी जो एचआर राउंड होता है इसमें आपके क्या क्या स्किल्स चेक करे जाते हैं। सबसे पहला जो स्किल होता है वो आपका होता है क्रिटिकल थिंकिंग, दूसरा होता है एनालिटिकल थिंकिंग, तीसरा होता है पर्सनल बिहेवियर, चौथा होता है मैनेजमेंट स्किल्स। अगर मान लीजिए मैनेजमेंट स्किल्स का मतलब है कि अगर आप कभी प्लांट शट डाउन है और आप एक ऐसे सिचुएशन में फंस गए जहां पे आपको ही डील करना है खुद को, हॉलीडेज आ गए सब आ गए, तो वो सारी चीज कैसे चेक करी जाएगी। आपका बिहेवियरल स्किल, आपका पर्सनल स्किल, आपका डिसिप्लिनरी स्किल, आपका वे ऑफ बिहेवियर, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका रहन सहन, ये सारी चीज आपकी देखी जाती है एचआर में, बेसिकली आपका पीआई में। अब जो ग्रुप डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों के क्या स्किल्स चेक करे जाते हैं। सबसे पहला स्किल ग्रुप टास्क, आई मीन टू से ग्रुप टास्क। ग्रुप टास्क में आपका देखा जाता है क्या आप आपके टीममेट्स को लेकर साथ में चल सकते हो या नहीं लेकर चल सकते हो, टीम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं। दूसरा होता है लीडरशिप स्किल, लीडरशिप स्किल आपकी चेक करी जाती है ग्रुप टास्क में। तीसरा होता है कम्युनिकेशन स्किल एंड वर्बल स्किल्स। बेसिकली कहने का मतलब है, मान लीजिए अगर आप सभी आपको कोई मीटिंग में भेज दिया, फॉरेन की मीटिंग है, तो उसमें आप इंग्लिश में बोलोगे या फिर हिंदी में बोलोगे फॉरेन के क्लाइंट्स के साथ। आपको ग्रुप टास्क से एक और चीज पता चलती है, प्रेजेंटेशन। देर आर मल्टीपल टाइम्स, देर आर मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज वेयर आपको प्रेजेंटेशन एक्सप्लेन करनी पड़ेगी आपके क्लाइंट्स के साथ में। बिजनेस एक्सपांड करने में आपको एक रीजन का हेड बना दिया जाता है। ये सारी चीज कहाँ चेक करी जाती है, ग्रुप टास्क में। कहाँ करी जाती है, ग्रुप टास्क में चेक करी जाती है। ओके, तो चलते हैं हम लोग मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर में चलते हैं, जैसे कि एचआर के क्वेश्चंस क्या पूछे पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाते हैं। ग्रुप टास्क के वो कौन से केस स्टडीज है, वो कौन से बेसिकली कौन से केस स्टडीज है और कौन कौन से पूछे गए हैं कैंपस प्लेसमेंट में। और मतलब कैंपस प्लेसमेंट में भी आती है ना, एचपीसीएल आरजीआईपीटी वगैरह में जाती रहती है, वहां से उठाती है, उसके बाद आईआईटी से भी उठाती है। तो कौन कौन से केस स्टडीज वो लोग वहां पर भी पूछते हैं, तो इसकी पीडीएफ भी कहाँ मिलेगी,
मार्गदर्शन के ऐप पर मिलेगी, जाकर मार्गदर्शन का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है। एचआर क्वेश्चंस की पीडीएफ, एचआर को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं बताऊंगा, किससे प्रिपेयर करना है ये भी बताऊंगा, कौन कौन उसके लिए बेस्ट मेंटर है, कौन उसके लिए बेस्ट फैकल्टी है एचआर के लिए। ठीक। तीसरी चीज है टेक्निकल। टेक्निकल में बहुत आपको बार्क बार्क के जैसे, बार्क टेक्निकल ऑफिसर सी के जैसे इंटरव्यूज होते हैं, बहुत डीप में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, उतना डीप में नहीं पूछा जाएगा एचपीसीएल के इंटरव्यूज में। एचपीसीएल के इंटरव्यूज में आपको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप कैसे क्लियर करोगे? और आपको एचपीसीएल के इंटरव्यूज में बेसिकली मोस्टली टेक्निकल में 3 सब्जेक्ट्स लेके चलिए, या फिर 2 इज ऑल्सो इनफ, बट 2 इज ऑल्सो इनफ, बट मोस्ट प्रोबेबली 3 सब्जेक्ट्स, प्लीज टेक 3 सब्जेक्ट्स, ओनली 3। ओके। ठीक है, तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि एचआर कैसे प्रिपेयर करना है, जीटी कैसे प्रिपेयर करना है, टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है। ओके, तो चलते स्टार्ट करते हैं, है ना। यस। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, यस गाइस, ये जो पीडीएफ है, सबसे पहले ये पीडीएफ में सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके अवेलेबल है। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडायनेमिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग एंड मास ट्रांसफर के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यूज, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर इंटरव्यूज आर ऑलरेडी देयर। ये आपके ऑलरेडी आपको शेयर हो जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट थिंग है आपका एचपीसीएल के ग्रुप टास्क। इसमें ना कुछ ही ग्रुप टास्क है, ये पीडीएफ आपके पास में होगी अवेलेबल, बट इसको मैं अपडेट करके भेजूंगा। मेरे पास में ना टोटल 30 के स्टडीज ऐसे है, इसमें टोटल 14 ही है। अम्मा ओके, प्लीज गाइस म्यूट योरसेल्फ, डू नॉट डिस्टर्ब मी। മൊബൈലല്ലേ എന്തരടാ യൂസ് ഇല്ലേനാ लेट them mute. Okay, I muted all. Sure. ठीक है। अब कोई स्टूडेंट्स बोल रहा होगा कि सर ये वाली पीडीएफ तो हमारे पास में भी अवेलेबल है। हाँ, होगी आपके पास अवेलेबल, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। इसी यही मेन पीडीएफ है, इसी पीडीएफ का कॉपी करके इंस्टीट्यूट ने बना के आपको भेज दिया था, बट मैं आपको लिख के दे रहा हूं, मेरे पास में इससे ज्यादा केस स्टडीज है अवेलेबल। ओके, ये कुछ भी नहीं है। तो देखो, सबसे पहला था सेट का बिजनेस, दूसरा था बाइसिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तीसरा था सेलर आइलैंड्स ऑप्शन, चौथा था गवर्नमेंट हाउस स्कीम, चौथा है बेसिकली, पांचवा है हेल्थ फॉर ऑल, छठवा है एजेंट एजेंट एस्केप मिशन, सेवेंथ है जीरोक्स मशीन डायलेमा, एट्थ है आपका वर्ल्ड इश्यूज, नाइन्थ है आपका द एरोप्लेन क्रैश इंसिडेंट, टेंथ है आपका जेम रिकवरी मिशन, इलेवेंथ है आपका वीटी एंटरप्राइजेस केस स्टडीज, ट्वेल्थ है आपका एचपीसीएल सीएसआर प्रोजेक्ट, थर्टींथ है आपका केस स्टडीज स्नैपडील, फोर्टींथ है कैपेसिटी प्लानिंग एंड मेनी मोर अब हम लोग चलते ग्रुप टास्क। अब हम लोग चलते ग्रुप टास्क में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। इसके लिए गाइस, एचपीसीएल का जो ग्रुप टास्क का जो ओरिएंटेशन सेशन है, मैं वो करवाने वाला हूं हमारे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो सौरभ कुमार मंडल सर है, उनके साथ आपका ग्रुप टास्क करवाऊंगा। वो मेरे से भी ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। एंड गाइस, आप सभी लोगों ने कल एक वीडियो मैंने शेयर किया था ग्रुप पर, हैव यू ऑल सीन दैट सेशन? हैव यू ऑल सीन दैट सेशन? ग्रुप टास्क, तो ग्रुप टास्क जो होगा आपका एचपीसीएल का, इट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ 8 मेंबर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड पॉइंट, ये आपका 10 मिनट्स, 10 to 15 minutes, राइट, नॉट मोर देन दैट, ये आपका ग्रुप टास्क चलेगा। ये केस स्टडीज आप सभी लोगों को दी जाएगी, केस स्टडीज विल बी प्रोवाइडेड सेपरेटली, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये केस स्टडीज आप लोगों को स्टडी करना है, स्टडी द केस स्टडीज। आप सभी लोगों को इसको स्टडी करने के लिए टोटल यू विल बी गेटिंग 7 to 10 मिनट्स, 7 to 10 मिनट्स इसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा। कितना मिनट? 7 to 10 मिनट। अब ये 7 to 10 मिनट में आप सभी लोगों को क्या करना है, इन केस स्टडीज के आप सभी लोगों को पॉइंट्स बना लेने हैं। एक पेपर भी दिया जाता है, एक पेपर, छोटा सा पेपर दिया जाता है। ओके,
एक छोटा सा मतलब एक क्या करिएगा, देखो छोटा सा पेपर ले लीजिएगा या फिर आप अपने हाथ में लिख लीजिएगा। अपने हाथ में भी एक पेन तो रहता ही है, छोटे छोटे पॉइंट अपने हाथ में लिख लीजिएगा। जैसे कि बता रहा हूं, देखो तो सबसे पहला, हाँ, तो सबसे पहले मेक शॉर्ट नोट्स ऑफ द केस स्टडीज व्हाट यू अंडरस्टैंड, राइट। मेक द शॉर्ट नोट्स ऑफ द केस स्टडीज विच यू अंडरस्टैंड। ग्रुप टास्क ज्यादा नहीं, 3 to 4 पॉइंट्स में आपको आपके पॉइंट्स बोल देने हैं, ओनली 3 to 4 पॉइंट्स। ऑलवेज स्टार्ट, जब भी आप ग्रुप टास्क दे रहे हो, जो भी हमारे बैच वाले हैं, ट्राई आप लोग सबसे पहले स्टार्ट करें, स्टार्टिंग आप लोग करें। स्टार्टिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो स्टार्ट करता है उसके पास मेरे पॉइंट्स होते हैं। अब क्या होता है, मान के चलिए जैसे 8 मेंबर्स है, तो आपके जो पॉइंट है वो कोई और के पास में भी पॉइंट हो सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो पहला वाला बंदा पॉइंट रखेगा, अपने जो पहला वाला स्टूडेंट अपना पॉइंट रखेगा, तो फिर जो दूसरा बाद का जो स्टूडेंट है वो उसके पॉइंट कॉपी नहीं कर पाएगा, है ना, वरना उसे वो नेगेटिव पॉइंट मिल जाएगा, समझे। तो इसीलिए स्टार्टिंग फर्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई स्टार्टिंग फर्स्ट, ओके। नेक्स्ट थिंग, ज्यादा खींचना नहीं है, 3 to 4 पॉइंट्स में ही आप सभी लोगों को जीटी के पॉइंट्स एक्सप्लेन कर देना है। बट 3 to 4 पॉइंट्स आपके ऐसे होना चाहिए कि वो बहुत ही तगड़े होना चाहिए, बहुत तगड़े होना चाहिए कि इंटरव्यूअर आपसे मतलब बहुत ही प्रसन्न हो जाए और आपको सिलेक्शन करवाई दे आपका, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, केस स्टडीज का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी केस स्टडीज आपको दी जाएगी, उसको एनालिसिस करके ना, तभी एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहां पर, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, क्वारल नहीं करना है आपको। क्वारलिंग नहीं करना है, मतलब कहने का मतलब है आपको लड़ाई नहीं करना है वहां पर, झगड़ा नहीं करना है। ग्रुप टास्क है, ग्रुप टास्क का मतलब होता है आप सभी लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, समझे आप। we have to provide the solution, we do not have to discuss the things, we do not have to discuss the thing। there are many people जो जीटी को ना जीडी बना देते हैं, जीटी को जीडी बना देते हैं। अगर मान लीजिए कोई लड़ाई करना स्टार्ट कर दे रहा है, कोई आपको डिबेट करना स्टार्ट कर दे रहा है, उसको प्यार से बोलना है, उसको प्यार से बोलना, नाम लेकर बोलना है, सी यू आर गोइंग टुवर्ड्स अदर डायरेक्शन, इट इज ग्रुप टास्क, सो वी हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशन, वी हैव टू प्रोवाइड द सॉल्यूशंस, राइट। प्यार से बोलना है, लड़ाई करके नहीं बोलना है, या फिर आपको अपना मतलब ऐसा नहीं दिखाना है कि आप श्रेष्ठ हो। बट यस, अगर आप ये चीज बोल दोगे ना, कि आप ये चीज बोल दोगे कि सर, या मतलब जो भी आपका कलीग रहेगा, कलीग, that you are going in different manner, in different way, different route, we have to provide the solution, please do not debate in that, provide the solutions related to that, okay। तो ये चीज बोलना है, समझे। इससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ जाएगा आपके चरित्र के ऊपर में, टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द इंटरव्यूअर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नेक्स्ट थिंग, it's not mandatory that English or Hindi, the language barrier is not important, that English or Hindi is the English and Hindi, you can choose both, but provide the best solution। Next point is English, if you are giving the answers in English, or if you are providing the solution in English, that is obviously 110% going to benefit you, 110%। but काफी लोगों को इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, दे आर वेल अवेयर इन हिंदी ओनली, सो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि हिंदी में सिलेक्शन नहीं हुए। ऑल इंडिया रैंक 189, दीपक दीपक सिंह फ्रॉम ट्रिपल एम यूटी आईओसीएल में उनका प्लेसमेंट हो चुका, प्योरली हिंदी, जाकर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड उसके लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब के चैनल पर, हमारे प्लेलिस्ट में। तो ये पॉइंट्स है मेरे, ओके। बाकी के अदर पॉइंट्स आप सभी लोग, जब हम लोग हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सौरभ कुमार मंडल सर से आप लोगों का सेशन करवाएंगे, तो वो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से गाइड करेंगे। और प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप लोग प्रैक्टिस कैसे करोगे, जब मैं आपको बता देता हूं,
प्रैक्टिस करना वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप लोग जब तक 3 से 4 जीटी नहीं दोगे ना, 3 से 4, दीज आर मिनिमम, तब तक के आपका आएगा नहीं। बिकॉज हम लोगों ने नोटिस किया था, देर वर मैनी पीपल्स लाइक दीपक, सुरेंद्र, उसके बाद रिकेश नागपुरे, विजय कुमार, ये लोग ना जीटी में बोल ही नहीं पा रहे थे। अगर बोलोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं होगा। यू हैव टू स्पीक, स्पीक अप इज वेरी इंपॉर्टेंट। द स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन जीटी, ये अगर नहीं करोगे ना भैया, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है, भूल जाओ, भूल जाओ। ठीक है, तो ये सारे के सारे जीटी टॉपिक्स है, ये आप सभी लोगों को मिल जाएंगे। तो यहां तक के सभी लोगों को क्लियर है? तो क्लियर है तो एक बार कमेंट में टाइप कर दीजिए, यस सर वी आर क्लियर, वी आर क्लियर। शिवम जायसवाल, बार टीओसी पे डिस्कशन हो चुका ऑलरेडी, पहला वाला सेशन था, रिकॉर्डिंग इसकी अवेलेबल हो जाएगी एप्लीकेशन पर। गाइस, क्रिस्टल क्लियर हुआ? मजा आ रहा है सेशन में? प्रैक्टिस, हम लोग हम लोग प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? प्रैक्टिस यूट्यूब पर करेंगे, जूम पर करेंगे, यही करेंगे ना। वीडियो रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, बट हु इज लाइव, मैं आपको एक बार, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दीजिए, है ना। टोटल 20 स्टूडेंट्स हु आर देयर, प्रथमेश जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट? जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ ऑल द स्टूडेंट, ऑल द स्टूडेंट्स, बिकॉज इन्हीं लोगों को मैं फिर मैं प्रोवाइड करूंगा। हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? ओके, आई हैव टेकन, नो प्रॉब्लम, श्योर। एंड द पेड स्टूडेंट्स, बिकॉज इसमें ना फ्री वाले स्टूडेंट्स भी है, तो मैं जो फ्री वाले हैं, इट्स ऑलरेडी देयर। शिशु चंचल, जीटी डिस्कशन विल बी एवरी डे। आप लोग हमारे पेड बैच में आ सकते हैं, जहां पर आप लोग के टोटल 3 बैच आपकी बन चुकी है। 3 बैच आपके डेली चलेगी, 3 बैच, 3 बैच डेली चलेगी। पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला है भाई, मैं आपको बता दूं, पीडीएफ से कुछ नहीं होने वाला है। मैं पीडीएफ दे भी दूंगा ना, फिर भी सिलेक्शन आपका नहीं होने वाला है, ये भी लिख के देता हूं मैं। समझे? जब तक कि आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे, बोलने के लिए, बोलने की आपकी स्किल्स नहीं बढ़ेगी, एनहांस नहीं करोगे, नहीं होने वाला कुछ। इसीलिए मार्गदर्शन आया था इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाने, कि पैसा ना लूटा जाए करके। समझे? 1499, व्हाट इज द फीस? 1499, ओनली 1499। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। ओके, गिव मी सेकंड गाइस। बॉस, इतना क्वालिटी आपको दे रहे हैं तो फिर और क्या चाहिए? ओके, क्वेश्चंस। ओके, हैज कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल का भी एक स्टूडेंट? आई थिंक सो, नो। इलेक्ट्रिकल का 3:30 PM को आपका सेशन होने वाला है, इलेक्ट्रिकल का 3:30 PM को सेशन होने वाला है आपका। ठीक है, ओके। गिव मी सेकंड गाइस, मैं आपको पीडीएफ मैं ग्रुप में शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज ओके। तब तक के कोई भी डाउट से आपके पूछ सकते हो, तब तक के प्लीज आस्क मी एनी डाउट्स। एवरीबॉडी स्पीच। ये केमिकल का ही सेशन चल रहा है, केमिकल एंड मैकेनिकल का सेशन चल रहा है। मैंने आपको थर्मोडायनेमिक्स का पीडीएफ शेयर नहीं किया क्या? ओके, गिव मी सेकंड गाइस, ओके, मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। सिलेक्ट,
एनी डाउट्स यू कैन आस्क अप टिल नाउ, ओके। हाँ, यस आई विल बी टेलिंग ओप्पो O3s। इसका भी देखो, सबसे पहले तो जाकर हमारे जितने भी ग्रुप टास्क और जीडी के सेशंस हुए हैं, आई विल बी शेयरिंग द लिंक। प्लीज वॉच दैट रिकॉर्डिंग इन द टुडे मीन वाइल, प्लीज वॉच दैट रिकॉर्डिंग, ओके। उसमें पता चल जाएगा, अच्छे से देखना, बिकॉज बहुत बेसिक बेसिक चीजें एनालिसिस हुई है, बेसिक बेसिक। थ्री थ्री जीटी में आप 3 जीटी का ऐसे वीडियोस है, उसमें आपका सभी पता चल जाएगा। सौरभ प्लीज message in the group from whichever group you have joined, please message in that. I will be sharing you the link, okay. Okay, let's start. देखो, सबसे पहले हम लोग आते हैं, सबसे पहले आप सभी लोग, जैसे कि एचआर क्वेश्चन एचपीसीएल में बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो एचपीसीएल के एचआर क्वेश्चंस की पीडीएफ ऑलरेडी बन चुकी है, थोड़ा सा इसमें रीअरेंजमेंट बाकी है गाइस, तो मैं इसको रीअरेंज करके आप सभी लोगों को शेयर कर दूंगा, देख सकते हो आप लोग। अरे, इसको क्या हो गया? यस, समथिंग क्या होगा इसको। ये एचआर क्वेश्चन सारे के सारे आप लोगों के प्रिपेयर्ड होना चाहिए। ये इसमें, ये वाले पीडीएफ में ना टोटल आई गेस शायद ये हो नहीं रहा है। ओके, हो जाएगा। हाँ, यस इट हैज बीन ओपन। टोटल 10 मिनट्स आर लिविंग, तो मैं फटाफट कर देता हूँ। ओके, तो गाइस, इस एचपीसीएल की जो पीडीएफ, एचपीसीएल की जो वर्ड फाइल है, मतलब पीपीटी है, पीडीएफ है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप सभी लोगों को आना चाहिए। मैंने आप लोग को बता दिया है तरीका कैसे होता है एचपीसीएल के। कहने का मतलब है एचपीसीएल के जितने भी एचआर क्वेश्चंस है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों के इसके आंसर फाइंड आउट कर लो। कोई आंसर नहीं आता है आप लोगों को, तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्राउंड, तो यू कैन पोस्ट इट इन द ग्रुप। आई विल बी आंसरिंग ऑल द क्वेश्चन, और आर टीम इज गोइंग टू आंसर ऑल द क्वेश्चन। टोटल एचपीसीएल में क्या होता है, देखो, टेक्निकल में वास्ट क्वेश्चंस आर देयर, राइट। टेक्निकल में वास्ट क्वेश्चंस आर देयर, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बट in the HR there are limited questions. You have to answer all the limited questions, because these HR questions are mostly basically going to give you positive marks. अगर एचआर क्वेश्चन में कोई गलती करता है, एचआर क्वेश्चन में कोई गलती करता है, तो फिर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, फिर उसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल है। एचआर क्वेश्चंस गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो एचआर क्वेश्चंस की ये वर्ड फाइल है, पीडीएफ है, इसको मैं शेयर कर दूंगा अपने ग्रुप में, अपने मार्गदर्शन ऐप पर। अब एचआर के लिए प्रिपेयर कैसे करना है, किसके वीडियो सॉल्यूशंस आप लोगों को देखने हैं, तो मैं आपको वो भी बता देता हूं किसके देखना है। सभी लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं आई गेस, राइट। इंस्टाग्राम यूज करते हैं। ओके, तो इंस्टाग्राम पर आप सभी लोगों को सर्च करना है इंग्लिश कंपाइल दीक्षा अरोरा। इंग्लिश कंपाइल दीक्षा अरोरा। शी इज शी इज द बेस्ट इंटरव्यू कोच अक्रॉस होल इंडिया फॉर एचआर इंटरव्यूज। ये है, शी इज दैट। एक मिनट, दिख रहा है क्या?
एग्जाम्पल दिखाता हूँ। to serve the required few months of and to take my business. जैसे कि देखो एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ओके, हाँ ओके। अब To answer the credit interview question, tell me about yourself. If yes, in this video, I will share sample introductions of the most common job roles. So keep watching. Please take a screenshot of this and edit them as per your requirements. If your introduction is not covered here, let me know your job role in the comment section below and I will help you out. Say this so you don't forget and follow your interview coach Diksha Arora to ace your interview. आर यू ऑल To क्लियर? answer credit interview, HR acquisition इंटरव्यूज managers do बहुत this. सारे वीडियोस है, Acquisition managers play a जस्ट फॉलो हर। HR के लिए उनको फॉलो करिए। ओके, बेसिकली बोलने का तरीका आप लोग समझ पाएंगे, वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। हमें सिलेक्शन चाहिए, ऐसा नहीं है कि शेर, देखो हम भी उनसे सीखते हैं, वी आल्सो, इट्स नॉट बैड थिंग। whoever is good in that, whoever is good in their field, it's necessary to grab and learning, to grab the learning from them, right? तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, बढ़िया, बहुत अच्छा आपका एचआर प्रिपेयर्ड हो जाएगा अगर आप लोग दीक्षा अरोरा को फॉलो करते हैं तो, ठीक है। इंग्लिश कंपाइल्ड। नेक्स्ट थिंग, ऑल द एचआर क्वेश्चंस आई हैव गिवन इन द पीडीएफ। द नेक्स्ट पॉइंट इज योर टेक्निकल क्वेश्चंस। नाउ टेक्निकल राउंड, एचपीसीएल में जो टेक्निकल होते हैं, एचपीसीएल के टेक्निकल में बहुत ज्यादा आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एचपीसीएल के टेक्निकल राउंड जो होंगे उसमें बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुत सिंपल। हाँ, जैसे कि सपोज अब ये कल ही इसकी मैंने पीडीएफ बनाई थी ग्रुप पर, आप लोग देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स की पीडीएफ। इसको मैंने शेयर कर दी, रात के 12 बजे शेयर करिए। तो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस ओनली। ओके, सी दिस थर्मोडायनेमिक्स की पीडीएफ है। Draw mass versus time graph. Draw mass will become zero after all water gets vaporized. Explain this linear graph. Why is this linear? Tell about this graph. It is linear. Explain this curve now. Such, so on. All those questions. It is for thermodynamics, application of thermodynamics. The next PDF I am opening is for BARC, for fluid mechanics. Yes. Now you can check, guys. ओके, तो अभी आप लोग देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर में ये रहे फ्लूइड मैकेनिक्स से क्वेश्चन। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, फ्लूइड प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिया। फ्लूइड फ्लो, फ्लूइड डायनामिक्स, पाइप फ्लो, बाउंड्री लेयर थ्योरी, फ्लूइड मशीनरीज, ओपन चैनल फ्लो, फ्लूइड मेजरमेंट फ्लो, सारे के सारे पीडीएफ आपको अवेलेबल है। अब सॉम की बात करते हैं। सॉम का देखो, सॉम के व्हाट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफाइन पॉइसन थ्रेशोल्ड सिग्निफिकेंस, हुक्स लॉ, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉम में मिल जाएंगे। समझे आप लोग? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ये क्वेश्चंस इवन सारे सब्जेक्ट्स की है, ये मत सोचिए, बट देयर इज टाइम लिमिटेशन, तो मैं आपको बताता हूं। हीट ट्रांसफर की ऑलरेडी मैंने शेयर कर दी थी और रिपीट में दोबारा शेयर कर दूंगा, एप्लीकेशन में अपलोड कर दूंगा। अब हमारे एप्लीकेशन में आपको पता ही होगा कि वी हैव दैट पीडीएफ एज वेल, है ना। बुकलेट हम लोगों ने फ्री कर रखी है। ओके, तो आप लोग हमारे बुकलेट देख सकते हैं जहां पर आपको आंसर भी मिलेंगे, सारे के सारे आंसर आपके अवेलेबल है। सारे क्वेश्चंस के, टेक्निकल के सारे क्वेश्चंस के आंसर अवेलेबल है। एंड देयर आर एन नंबर ऑफ पीडीएफ्स अवेलेबल इन आवर अभियान बैच, पेड बैच, अभियान बैच पेड बैच। एंड इट इज नॉट फॉर पेड बट इट्स फ्री, ये फ्री है। ओके, तो आप लोग इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, फ्री में अवेलेबल है ये पीडीएफ। ओके, देखो कंटेंट में जाना है, कंटेंट में जाकर आपको
बस फ्री इंटरव्यू प्रिपरेशन मटेरियल में जाना है। केमिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल के सारे पीडीएफ आपके अवेलेबल है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ ये रही, देखो ये सारे केमिकल इंजीनियरिंग इंटरव्यू बुकलेट की पीडीएफ है। टोटल 200 समथिंग पेजेस की बुकलेट है। देखो which why cavitation will occur in centrifugal and pump and not in displacement pump, why large boilers are water tube flow, पूरे not only fluid mechanics, multiple questions are there. What is meant by critical speed, with the answers, and it is best interview booklet compared to all the other institutes. You see, I am not saying I am best, you only judge. ओके, सो आपको बस कुछ नहीं करना है, ये फ्री मार्गदर्शन, फ्री बुकलेट है, इसमें जा रहा है और एनरोल कर लेना है। ठीक है, तो चलते हैं गाइस, मीटिंग का टाइम कंप्लीट हो रहा है। आप लोग कुछ बता दीजिए, कोई डाउट्स है? फास्ट टाइप करो, ये सारी की सारी आपको मिल जाएगी। आई गेस आई वॉज क्लियर। प्लीज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, स्टार्ट वीडियो। यस, अब बताओ, सेकंड सेशन में मजा आया? समझ में आ यस सर, गया? एक डाउट था। हाँ बोलो। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है वो जो दिया है हम लोगों को, ये मतलब बात है, उसमें बहुत बिल्कुल सारे एचआर के क्वेश्चंस भी है। बिल्कुल इस टोटल 4-5 उसमें क्वेश्चन आते हैं। ये सेशन केतन कुमार सिन्हा सर लेंगे, कल लेंगे, ठीक है, आज नहीं। केतन कुमार सिन्हा सर खुद लेंगे, वो खुद आपको गाइड करेंगे। और इवन मैं आपको एक बायोडेटा फॉर्म जो है ना, वो बायोडेटा फॉर्म का मैं आपको दे दूंगा, जिसने भरा है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, मैं वो शेयर कर दूंगा, तो आप लोग उसका एनालिसिस कर सकते हैं। समझे आप लोग? क्लियर है? यस सर। ओके, बायोडेटा फॉर्म में किस वाले का? हाँ, सर किस वाले का? बायोडेटा फॉर्म सर किस में दिया है? किसमें दिया? अभी दिया नहीं है, एचपीसी ये मेल में आया, मेल में चेक करना, वो भरना है अपने को। केमिकल मेरे से भी अभी आया नहीं है। केमिकल का केमिकल को आया नहीं है, मैकेनिकल का आ चुका है। केमिकल के इंटरव्यू डेट्स भी नहीं आई है। ओके मैकेनिकल 27 से स्टार्ट हो चुके हैं इंटरव्यूज, राइट? ओके, ओके 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 तो सर, आप ओके लोगों को केमिकल वाले, आप लोगों को थोड़ा टाइम मिल रहा है ना, बट मैकेनिकल्स वालों को थोड़ा टाइम नहीं है। श्योर? तो ओके सर। एनी डाउट्स मैं अभी ले रहा हूँ, तो मुझे बताओ गाइस, मजा Sir, आया? can you explain a bit about the dress code? हाँ, ड्रेस कोड, Dress code, dress. you just can, because it's already very basically it's summer